मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, यूनिट एंड डायमेंशन का जो बेसिक लेक्चर था वो तो ख़त्म हो गया, लेकिन अभी इसमें बेसिक मैथमेटिक्स बाकी है, एरर वगैरह भी पढ़ाना बाकी रह गया है। तो चलिए आज स्टार्ट करते हैं बेसिक मैथमेटिक्स। तो बेसिक मैथमेटिक्स का जो सबसे पहला टॉपिक है वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन को हिंदी में कहेंगे अवकलन। डिफरेंशिएशन को हिंदी में क्या कहेंगे? अवकलन। इफ y इज ए फंक्शन ऑफ x का मतलब हुआ यदि y x का फंक्शन हो, देन dy बाई डी एक्स इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। तो dy बाई डी एक्स को हम क्या कहेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। यहां पर देखिए, ऊपर भी d है, नीचे भी d है। ऊपर वाले d को डिफरेंशिएशन पढ़ते हैं। इस d का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? y का डिफरेंशिएशन। यहां पे अगर z रहता तो z का डिफरेंशिएशन। यहां पे जो भी कुछ रहेगा उसका डिफरेंशिएशन। नीचे वाले d को पढ़ते हैं विथ रेस्पेक्ट टू। विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब होता है के सापेक्ष। विथ रेस्पेक्ट टू का मतलब के सापेक्ष। तो विथ रेस्पेक्ट टू x यानी y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। dy बाई डी एक्स को क्या पढ़ेंगे? इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। हिंदी में पढ़ेंगे y का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष। y इज अ फंक्शन ऑफ x। y x का फंक्शन है, इसका मतलब हुआ कि y का मान x के मान पर निर्भर है। जैसे अगर हम लिखते हैं y बराबर 3x प्लस 2, तो इसका मतलब y का मान x के मान पर निर्भर है। x बदलेंगे तो y बदलेगा। y बराबर 5x प्लस 4, x बदलने पर y बदलेगा, तो y क्या कहलाएगा? x का फंक्शन। तो अगर y x का फंक्शन हो तो dy बाई डी एक्स को क्या पढ़ेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ y विथ रेस्पेक्ट टू x। इसमें कुछ फॉर्मूला है, देखिए क्या सा फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन तो बहुत लंबा टॉपिक है, इसको मैथ्स में आप लोग पढ़िएगा बहुत डिटेल में। फिजिक्स में इसका जितना यूज होता है उतना ही हम पढ़ाएंगे, तो फिजिक्स में ज़्यादा नहीं डिटेल में जाना है। देखिए, पहला फॉर्मूला है x पर पावर n। x पर पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है? n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। ये फॉर्मूला होता है, ठीक है। इस फॉर्मूला का प्रूफ आपको नहीं जानना है, बस समझ लीजिए ये एक फॉर्मूला है। डिफरेंशिएशन, इस d का मतलब हो गया डिफरेंशिएशन। किसका डिफरेंशिएशन? x पर पावर n का डिफरेंशिएशन। इस d का मतलब होता है विथ रेस्पेक्ट टू। किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट में। तो पढ़ेंगे डिफरेंशिएशन ऑफ x पर पावर n विथ रेस्पेक्ट टू x इज इक्वल टू n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। यहाँ पर n के जगह अगर 6 रहेगा तो यहाँ 6 इंटू एक्स पर पावर 6 माइनस 1 यानी 6 इंटू एक्स पर पावर 5। यहाँ 10 रहेगा तो 10 इंटू एक्स पर पावर 10 माइनस 1 यानी 9, एक पावर घटाना है। यहाँ पर एक्स पर पावर 12 रहेगा तो 12 इंटू एक्स पर पावर 12 माइनस 1 यानी 12 इंटू एक्स पर पावर 11। एक्स पर पावर 15 यानी 15 रहेगा, 15 इंटू एक्स पर पावर 14। एक्स पर पावर 20, 20 इंटू एक्स पर पावर 19। एक्स पर पावर 100, 100 इंटू एक्स पर पावर 99, ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है dx बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1, यानी x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होता है। x का डिफरेंशिएशन x के ही रिस्पेक्ट में 1 होता है। यह कैसे हुआ? तो यहां देखो x पर पावर क्या है? 1 है। x पर पावर क्या है? 1। तो x पर पावर यहां 1 है, तो यहां n के जगह 1 समझना है। अगर n का मान यहां 1 रख दें तो ये x पर पावर 1 x हो जाएगा। तो यहाँ पर 1 इंटू एक्स पर पावर 1 माइनस 1 यानी 1 इंटू एक्स पर पावर 0
1 इंटू एक्स पर पावर 0 तो 1 होता है, तो 1 इंटू 1 1 हो जाएगा। तो x का डिफ्रेंसिएशन x के ही रिस्पेक्ट में 1 हो गया। ये फॉर्मूला सब आपको याद रखना होगा। e पर पावर x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में e पर पावर x ही होता है। log x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में 1/x होता है। ये लॉगारिथम आप लोग थोड़ा बहुत पढ़े होंगे। यहाँ पर बेस यूज होता है। बेस कौन सा बेस है? ई का मतलब एक्सपोनेंशियल नंबर। तो बेस को हम लोग नहीं लिखते हैं। log x बेस में क्या है? ई। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में cos x। cos x का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। तो ये 10 फार्मूला है डिफ्रेंसिएशन का। इसको आप एक जगह नोट करके इसको याद रखेंगे, ठीक है। ये 6 ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन हो गया। साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन एक्स। टेन एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स। कॉसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। अब चलते हैं आगे। यहां तक लिख लीजिए। अब है सम रूल्स, यानी डिफरेंशिएशन का कुछ नियम है। पहला रूल है, देखिए ये सी का मतलब है कांस्टेंट। सी का मतलब क्या है? कांस्टेंट। जितना भी नंबर है सब कांस्टेंट है। 2 3 4 5 1 7 1/2 1/3 कोई भी रियल नंबर, सब कोई भी नंबर हो ये कांस्टेंट होता है। और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 0 होता है। यहाँ कोई भी वेरिएबल होगा, y भी होगा तो भी 0 होगा, यानी कांस्टेंट का कोई डिफरेंशिएशन नहीं होता। यदि आपसे पूछे d2/dx बराबर 0 होगा, यहाँ कोई भी नंबर डाल दो उसका डिफरेंशिएशन 0 होगा। जहाँ c क्या है? कांस्टेंट। मान लेते हैं u क्या है? वेरिएबल। जैसे u का मान है 2x, जैसे u का मान है 5x+4, जैसे u का मान है sin x, यानी u क्या है? वेरिएबल है। u में क्या लगा हुआ है? x लगा हुआ है, ठीक है। और v क्या है? वेरिएबल। यहाँ देखिए u क्या है? वेरिएबल, v क्या है? वेरिएबल, और c क्या है? कांस्टेंट। तो अगर कांस्टेंट रहेगा तो इसका डिफरेंशिएशन 0। अगर कांस्टेंट के साथ साथ वेरिएबल रहेगा, जैसे c का मतलब कांस्टेंट है, u का मतलब वेरिएबल, तो इस स्थिति में कांस्टेंट को बाहर निकाल दिया जाएगा इनटू, और अंदर में किसका डिफरेंशिएशन होगा? u का, du/dx। ये सब रूल है, इस रूल को आपको याद रखना होगा। सारे रूल को हम एग्जाम्पल देकर समझाएंगे। अभी रूल देखते चलिए। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रहेगा तो कांस्टेंट बाहर निकल जाएगा, वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। अगर u और v मल्टीप्लाई में हो, यहाँ पर u भी वेरिएबल है, v भी वेरिएबल है, तो इस स्थिति में क्या करेंगे? एक बार हम u को बाहर कर देंगे और v का डिफरेंशिएशन करेंगे। u को बाहर कर दिए हैं, u इंटू v का डिफरेंशिएशन होगा, फिर प्लस, फिर v को बाहर करेंगे, ये जो v देख रहे हैं इसको बाहर कर देंगे और u का डिफरेंशिएशन होगा। अगर दो फंक्शन, ये x का दो फंक्शन है u और v, इसलिए दोनों को वेरिएबल कह रहे हैं, तो u और v ये दोनों वेरिएबल है, x का ही फंक्शन है। मान लो ये sin x है, ये cos x है, या ये मान लो x² है, ये tan x है, तो दोनों में x लगा हुआ है, दोनों वेरिएबल है। तो अगर दो फंक्शन मल्टीप्लाई में हो तो इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे? एक फंक्शन को बाहर करेंगे, दूसरे का डिफरेंशिएशन,
फिर दूसरे वाले को बाहर कर देंगे, जैसे भी को बाहर कर दिए, पहले वाले का डिफ्रेंसिएशन, ये फॉर्मूला हो गया। अगर दो फंक्शन डिवाइड में हो u बाई v, तो इस स्थिति में क्या करेंगे, सबसे नीचे क्या है v इंटू ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन होगा du बाई डी एक्स। पहले हम क्या लेंगे, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस करेंगे, फिर इस u को बाहर कर देंगे, u इंटू इस v को अंदर डाल देंगे, डी वी बाई डी एक्स। सबको किससे डिवाइड करेंगे, तो नीचे में v है, v के स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। इस फॉर्मूला को याद करिए। u बाई v, इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे करेंगे, सबसे पहले v नीचे वाला से स्टार्ट करेंगे, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, फिर माइनस करेंगे, चूंकि डिवीजन में माइनस होगा और मल्टीप्लिकेशन रहेगा तो क्या होगा, प्लस। तो नीचे वाले से स्टार्ट करेंगे, v इंटू डी यू बाई डी एक्स, फिर u को बाहर कर दो, u v को अंदर कर दो, u इंटू डी वी बाई डी एक्स, सबको v स्क्वायर से डिवाइड कर दो। अगर दो फंक्शन प्लस फॉर्म में है, यानी एडिशन में है, u प्लस v, तो इसका डिफ्रेंसिएशन कैसे होगा, तो इसमें क्या होगा, दोनों का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग करेंगे। पहले u का डिफ्रेंसिएशन डी यू बाई डी एक्स, फिर प्लस है तो प्लस डालेंगे, फिर v का डिफ्रेंसिएशन डी वी बाई डी एक्स। मान लो यहाँ पर 3 फंक्शन प्लस में होता तो सबका अलग अलग करते, यानी प्लस में क्या करते हैं, सबका अलग अलग डिफ्रेंसिएशन करते हैं। अगर माइनस में रहेगा तो माइनस में भी वही रूल है, सबका डिफ्रेंसिएशन अलग अलग होगा। ब्रैकेट के अंदर देखिए किसका डिफ्रेंसिएशन करना है, u माइनस v का, तो पहले u का कर लो, फिर माइनस डाल दो, फिर v का कर लो, यानी सेपरेट डिफ्रेंसिएशन दोनों का होगा। अब एक देखिए dy बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स को इस तरह से लिखा गया है, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसको हम कहते हैं चेन रूल। इस रूल को समझिए, एक तरह से देखिए, ये डी यू और ये डी यू कैंसिल, ये डी वी और डी वी कैंसिल, तो क्या बच गया, डी वाई बाई डी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स को हम इस तरीके से लिखे हैं, डी वाई बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स। तो यहां पर ऐसा क्यों करना पड़ता है, देखिए y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करना है। डी वाई बाई डी एक्स का मतलब y का डिफरेंशिएशन किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। लेकिन मान लीजिए y जो है x का फंक्शन नहीं है, y u का फंक्शन है, तो हम डी वाई बाई डी यू लिखेंगे। फिर u जो है v का फंक्शन है, तो डी यू बाई डी वी लिखेंगे। और फिर v जाकर के x का फंक्शन है, तो डी वी बाई डी एक्स लिखेंगे। यानी y किसका फंक्शन है, u का, u किसका फंक्शन है, v का, v किसका फंक्शन है, x का। तो y तो x का फंक्शन है, लेकिन सबसे पहले y किसका फंक्शन है, u का। तो इसीलिए इस तरह से चेन रूल के आधार पर इसको हम सॉल्व करेंगे। ये सारे रूल को आपको याद रखना है, 7 रूल हो गया। तो ये 7 रूल डिफरेंशिएशन का याद रखिए और उधर 10 फॉर्मूला याद रखिए। जब अच्छे से याद हो जाए तो अब आप न्यूमेरिकल बना सकते हैं। एक बार फिर से हम सारे रूल को दिखा देते हैं। पहला रूल हो गया कांस्टेंट, केवल कांस्टेंट रहेगा तो उसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है। कांस्टेंट और वेरिएबल दोनों रहेगा तो कांस्टेंट बाहर निकाल देना, केवल वेरिएबल का डिफरेंशिएशन होगा। अगर 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में है, अगर 2 वेरिएबल मल्टीप्लाई में है तो एक को बाहर निकालो, दूसरे का करो, प्लस दूसरे को बाहर निकालो, पहले का करो। अगर 2 वेरिएबल डिवाइड में है, u बाई वी, तो पहले v लो, फिर u का डिफरेंशिएशन करो, फिर माइनस u यानी u को बाहर करेंगे, फिर v को अंदर रख के डिफरेंशिएट करेंगे,
सबको डिवाइड करना है भी स्क्वायर से। अगर दो फंक्शन प्लस फॉर्म में या माइनस फॉर्म में हो तो दोनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा। और एक चेन रूल है, dy बाई डी एक्स को जितना मर्जी उतना खींच सकते हैं, dy बाई डी यू, डी यू बाई डी बी, डी बी बाई डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू बाई डी पी, डी पी बाई डी एक्स, लेकिन लास्ट में डी एक्स ही आएगा, क्योंकि यह सब कैंसिल होने के बाद क्या बचेगा, dy बाई डी एक्स। सम क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 देन फाइंड dy बाई डी एक्स। अगर y का मान x पर पावर 4 के बराबर हो तो y को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में। तो यहां देखिए dy बाई डी एक्स बराबर, आपको किसका वैल्यू चाहिए, dy बाई डी एक्स का, तो dy बाई डी एक्स बराबर d, ये y का मान यहां पे रखो तो x टू द पावर 4, क्योंकि y का वैल्यू दिया गया x पर पावर 4 बाई डी एक्स। अब जरा सोचिए ये x पर पावर n के जैसा है कि नहीं, तो x पर पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला अभी हम बताए थे। तो यहाँ n के जगह 4 है तो 4 इंटू एक्स पर पावर 4 माइनस 1 यानी 4x क्यूब हो जाएगा। ये डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखो और इसको यहाँ पर यूज कर लो। x पर पावर n का फॉर्मूला होता है n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो 4 रहेगा तो क्या लिखेंगे, 4 इंटू एक्स पर पावर 4 माइनस 1, 4x क्यूब। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू एक्स टू द पावर माइनस 6 देन फाइंड dy बाई डी एक्स। यदि y का मान x पर पावर माइनस 6 के बराबर हो तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा d, y के जगह y का वैल्यू डाल दो x टू द पावर माइनस 6 बाई डी एक्स। अब ये x पर पावर n के जैसा है तो x पर पावर n का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1। तो यहाँ n के जगह क्या लिखेंगे, माइनस 6 इंटू एक्स पर पावर माइनस 6 माइनस 1, n माइनस 1 होता है, n का मान माइनस 6 है, तो माइनस 6 इंटू एक्स पर पावर माइनस 7 हो जाएगा। इफ y इक्वल टू रूट एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू d, यहां पर y का वैल्यू रखो तो रूट एक्स बाई डी एक्स। अब रूट एक्स का मतलब होता है x पर पावर 1/2, सबको पता है रूट एक्स का मतलब क्या होता है, x पर पावर 1/2। अब x पर पावर n का मान कितना है, 1/2, तो n यानी 1/2 इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो 1/2 में जब 1 घटेगा तो माइनस 1/2 बचेगा। ये माइनस 1/2 को नीचे ले जाकर लिखेंगे तो एक्स पर पावर प्लस 1/2, और एक्स पर पावर 1/2 को हम रूट एक्स लिख सकते हैं। तो रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ y इक्वल टू 5 इंटू एक्स पर पावर 8 देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा d, y के जगह हम क्या लिखेंगे, 5 इंटू एक्स पर पावर 8 बाई डी एक्स। अब यहां पर देखो ये 5 क्या है, कांस्टेंट, और x पर पावर 8 क्या है, वेरिएबल। तो अगर कांस्टेंट यानी ये c है और ये u है, तो अगर c कांस्टेंट हो और u वेरिएबल हो तो कांस्टेंट को बाहर कर देंगे तो ये 5 निकल के बाहर आ जाएगा। डिफरेंशिएशन के अंदर क्या रह जाएगा, x पर पावर 8। अब x पर पावर 8 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 8 इंटू एक्स पर पावर 8 माइनस 1, ये 5 बाहर में रहेगा, तो 5 इंटू 8 40
एक्स पर पावर 7। क्लियर है? अगर केवल कांस्टेंट रहता, केवल 5 रहता, तब तो डिफरेंशिएशन 0 होता, लेकिन 5 के साथ साथ एक वेरिएबल भी है एक्स पर पावर 8, तब इस 5 को क्या करेंगे, बाहर कर देंगे और एक्स पर पावर 8 का डिफरेंशिएशन एक्स पर पावर n के नियम से 8 इंटू एक्स पर पावर 8 माइनस 1, 8 5 जा 40 एक्स पर पावर 7 होगा। इसको आप डायरेक्ट अगर करना चाहते हैं तो सीधा यहाँ इस नंबर को इस पावर से मल्टीप्लाई करिए, 5 इंटू 8 40 हो गया, और x पर पावर 7 कर दीजिए, यानी एक पावर घटा कर लिखिए। नेक्स्ट है, इफ y इक्वल टू 6 इंटू एक्स पर पावर माइनस 7 देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो आंसर होगा dy बाई डी एक्स बराबर d, y के जगह y का वैल्यू पुट करेंगे 6 इंटू एक्स पर पावर माइनस 7 बाई डी एक्स। यहाँ पर भी ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है, कांस्टेंट को कर दो बाहर, अंदर में डिफरेंशिएशन के अंदर क्या रह जाएगा, वेरिएबल, यानी एक्स पर पावर माइनस 7। अब इसको एक्स पर पावर n के नियम पर ले जाओ, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, तो 6 इंटू माइनस 7 माइनस 42, एक्स पर पावर माइनस 7 में माइनस 1 घटेगा माइनस 8। इसको अगर आप डायरेक्ट करना चाहो तो 6 इंटू माइनस 7 ये मल्टीप्लाई कर दो, माइनस 42 हो गया, और x पर पावर एक पावर घटा कर लिखो, माइनस 7 में एक घटेगा तो माइनस 8 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, इफ y इक्वल टू एक्स पर पावर 8 प्लस 5x क्यूब माइनस 3 देन फाइंड dy बाई डी एक्स। यदि y का यह मान हो तो dy बाई डी एक्स का मान क्या होगा। तो dy बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे d, ये y के जगह ना y का वैल्यू पुट करो, y का वैल्यू क्या है, x पर पावर 8 प्लस 5x क्यूब माइनस 3, इसको ब्रैकेट में घेर दिए, ये y का यहाँ से यहाँ तक वैल्यू हो गया, बाई डी एक्स। अब यहाँ पर देखो ये प्लस साइन है और ये माइनस साइन है, यहाँ पर 3 टर्म है, ये पहला टर्म है, ये दूसरा टर्म है, ये तीसरा टर्म है, तीनों का डिफरेंशिएशन अलग अलग होगा, यानी सेपरेट होगा। हमने सम रूल्स में बताया था कि अगर प्लस या माइनस साइन आ जाए तो वहाँ पर अलग अलग डिफरेंशिएशन करते हैं। तो पहला टर्म है x पर पावर 8, इसका डिफरेंशिएशन होगा यानी d इंटू एक्स पर पावर 8 बाई डी एक्स, प्लस दूसरा टर्म है 5x क्यूब, तो d 5x क्यूब बाई डी एक्स, तीसरा टर्म है 3 माइनस d 3 बाई डी एक्स। यहां पर डिफरेंशिएशन के अंदर सारा टर्म एक साथ है, सबका डिफरेंशिएशन होगा लेकिन बारी बारी से होगा, 1 बाई 1 करके होगा, ठीक है। अब x पर पावर n का रूल आपको पता है, n यानी 8 इंटू एक्स पर पावर 8 माइनस 1 7, यहाँ पर डायरेक्ट बोलो 5 इंटू 3 कितना हो जाएगा 15, और x का एक पावर घटा कर लिखो, तो 3 में एक गया 2, और ये केवल कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0 हो गया, तो 8x7 प्लस 15x स्क्वायर। अगर आपको फॉर्मूला और रूल्स पता हो डिफरेंशिएशन का तो डिफरेंशिएशन बनाने में बहुत मज़ा आएगा, बहुत इजी टॉपिक है। ये मैथ्स में आपको कैलकुलस में पढ़ाया जाएगा, तो ये बहुत डिटेल में वहाँ पर पढ़ाया जाएगा, यहाँ पर आपको जितना यूज है हम उतना ही पढ़ाएंगे। इफ़ y इक्वल टू 6 इंटू एक्स पर पावर 8
-2 इंटू एक्स पर पावर -3 प्लस 7, देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर लिखेंगे y के जगह y का ये सारा वैल्यू पुट कर दो इसको ब्रैकेट में डाल के बाई डी एक्स। यहाँ पर 3 टर्म है, तीनों का डिफ्रेंसिएशन अलग अलग होगा। पहला टर्म है 6 इंटू एक्स पर पावर 8, इसको डिफ्रेंशिएट कर दो x के रिस्पेक्ट में। दूसरा टर्म है 2 इंटू एक्स पर पावर -3, इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। तीसरा टर्म 7 है, इसको डिफ्रेंशिएट करो x के रिस्पेक्ट में। इसका वैल्यू आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 इंटू 8 क्या हो जाएगा, 8 6 48 x टू द पावर 7। यहाँ पर देखो ये 2 इंटू -3 कितना हो जाएगा, -6 और एक माइनस बाहर है तो +6 इंटू एक्स टू द पावर, ये -3 में एक पावर घटा दोगे तो -4 हो जाएगा और 7 का डिफरेंशिएशन 0 हो जाएगा। नेक्स्ट है इफ y इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। यदि y का मान साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो तो dy बाई डी एक्स का मान ज्ञात करें। तो dy बाई डी एक्स बराबर डी, y के जगह y का वैल्यू पुट करेंगे साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। अब देखो ये साइन एक्स क्या है, ये भी वेरिएबल है, ये भी वेरिएबल है। हम साइन एक्स को क्या मान लेते हैं, u। साइन एक्स को क्या मान लेते हैं, u, और कॉस एक्स को क्या मान लेते हैं, v, क्योंकि ये कांस्टेंट नहीं है, ये वेरिएबल है। तो अब देखिए ये u इंटू भी है कि नहीं, तो u इंटू भी रूल क्या था, पहले u को बाहर करो, v का डिफ्रेंसिएशन करो, फिर प्लस करके v को बाहर करो, u का डिफ्रेंसिएशन। यानी पहला बाहर आ जाएगा साइन एक्स, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा, प्लस फिर कॉस एक्स बाहर जाएगा, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन होगा। साइन एक्स यहां पर रहेगा, कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस साइन एक्स प्लस कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, ये तो फॉर्मूला ही होता है। अब देखो साइन एक्स इंटू साइन एक्स, साइन स्क्वायर एक्स होगा माइनस में, प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। तो ये हो गया माइनस साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। इसको हम कॉस 2x लिखते हैं, कॉस 2x का फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ट्रिगोनोमेट्री का एक फॉर्मूला है कॉस 2x बराबर कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहीं पे आंसर छोड़ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो डिवीजन रूल पर है। इफ y इक्वल टू साइन एक्स बाई कॉस एक्स देन फाइंड dy बाई डी एक्स। तो dy बाई डी एक्स बराबर हो जाएगा d, y के जगह y का वैल्यू पुट कर दो साइन एक्स बाई कॉस एक्स। साइन एक्स को मान लो u और कॉस एक्स को मान लो v, तो ये क्या है, u बाई v के जैसा है। तो u बाई v में क्या बताए थे, सबसे पहले v से स्टार्ट करना, यानी कॉस एक्स इंटू डिफ्रेंसिएशन ऊपर वाले का होगा साइन एक्स का, फिर माइनस देना है चूंकि डिवीजन में माइनस होता है। पहले नीचे से स्टार्ट करो, कॉस एक्स ऊपर वाले का डिफ्रेंसिएशन करो, साइन एक्स का होगा, फिर माइनस, फिर इस बार साइन एक्स बाहर जाएगा और कॉस एक्स अंदर जाएगा, साइन एक्स इंटू डी कॉस एक्स बाई डी एक्स। और सबको डिवाइड करना है, ये जो नीचे भी है यानी कॉस एक्स, इसके स्क्वायर से, तो कॉस एक्स का स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, कॉस एक्स इंटू, अब देखो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में कॉस एक्स हो गया, माइनस ये साइन एक्स रहने दीजिए, कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में माइनस साइन एक्स हो गया बाय कॉस स्क्वायर एक्स। कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस साइन एक्स इंटू साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स। तो ये कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स 1 होता है, 1 बाई कॉस स्क्वायर एक्स सेक स्क्वायर एक्स हो गया।
क्वेश्चन नंबर 10 है, इफ y इक्वल टू AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब देन फाइंड dy बाई dt। अभी तक तो y और x में कहानी चल रहा था, अब y और t का मतलब टाइम, y और टाइम में कहानी आ गया, तो कोई बात नहीं, फॉर्मूला वही रहेगा। dy बाई dt बराबर, यानी y को डिफ्रेंशिएट करना है किसके रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में, तो d बाई डी टी, y के जगह y का वैल्यू पुट कर दो। y का वैल्यू है AT प्लस BT स्क्वायर प्लस CT क्यूब, इसको ब्रैकेट में डाल के y का वैल्यू पुट कर दिए। अब यहाँ पर तीन टर्म है, तीनों का सेपरेट डिफ्रेंसिएशन होगा। पहला टर्म AT है, इसको डिफ्रेंशिएट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस BT स्क्वायर, इसको भी डिफ्रेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में, प्लस CT क्यूब, इसको भी डिफ्रेंशिएट करिए टाइम के रिस्पेक्ट में। यहां पर a क्या है, कांस्टेंट, और t क्या है, वेरिएबल। t इसलिए वेरिएबल है क्योंकि नीचे भी टाइम है, तो नीचे जिसके रिस्पेक्ट में डिफ्रेंसिएशन किया जाता है उसको वेरिएबल कहते हैं। जैसे x के रिस्पेक्ट में करोगे तो x वेरिएबल होगा। यहाँ पर a कांस्टेंट है, ये a क्या है, नंबर है, तो ये बाहर निकलेगा, और अंदर में जो वेरिएबल t है, तो याद है dx बाई डी एक्स 1 होता है, फॉर्मूला में देखो जाके, dx बाई डी एक्स 1 होता है। वैसे ही dt बाई डी टी 1 होगा, तो a बाहर चला आएगा और dt बाई डी टी 1 हो जाएगा। b बाहर चला आएगा, अंदर में टी स्क्वायर बचेगा, तो टी स्क्वायर का डिफ्रेंसिएशन क्या होगा, 2t, प्लस c बाहर आएगा, टी क्यूब का क्या होगा, 3t स्क्वायर। ये सब देखो कैसे हुआ। a बाहर आ गया dt बाई डी टी, प्लस b बाहर आ गया dt स्क्वायर बाई डी टी, c बाहर आ गया dt क्यूब बाई डी टी। अब dt बाई डी टी तो 1 होता है, जैसे dx बाई डी एक्स 1 हो गया। ये b रहने दो। टी स्क्वायर का क्या होगा t के रिस्पेक्ट में, तो पहले ये बताओ x स्क्वायर का क्या होगा x के रिस्पेक्ट में, तो ये x पर पावर n वाले रूल से बनेगा। क्या डिफ्रेंसिएशन था, x पर पावर n का डिफ्रेंसिएशन था, यहां पर लिखते हैं x पर पावर n का डिफ्रेंसिएशन x के रिस्पेक्ट में क्या होता है, n इंटू एक्स पर पावर n माइनस 1, ये फॉर्मूला था। तो अगर x के जगह हम टाइम ले लें, क्योंकि टाइम भी तो वेरिएबल है, आप कुछ भी ले सकते हैं, x के जगह y भी ले सकते हैं, लेकिन अगर यहाँ y लीजिएगा तो नीचे भी y के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंसिएशन करना पड़ेगा। तो t पर पावर n का डिफ्रेंसिएशन t के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा, n इंटू टी पर पावर n माइनस 1। तो यहाँ t पर पावर कितना है, 2 है, तो यहाँ पर n के जगह 2 डालिएगा, तो 2 इंटू टी पर पावर 2 माइनस 1, यानी 2 इंटू टी पर पावर 1, यानी 2t होगा, तो 2t इंटू बी 2bt होगा। फिर c रहने दो, टी क्यूब का n के जगह 3 होगा, तो 3 इंटू टी पर पावर 3 माइनस 1, यानी 3 इंटू टी स्क्वायर, तो 3ct स्क्वायर। इस तरह से ये डिफ्रेंशिएशन टॉपिक खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग कौन सा टॉपिक देखेंगे, इंटीग्रेशन। तो पहला टॉपिक डिफ्रेंशिएशन, जिसमें कुछ फार्मूला मैंने बताया, ये 10 फार्मूला को आप याद रखें, कुछ रूल्स बताए, ये 7 रूल को याद रखें, और करीब 10 न्यूमेरिकल हुआ, इस न्यूमेरिकल को पहले बनाना सीखिए। इससे भी डिफ़िकल्ट न्यूमेरिकल आएगा, लेकिन वो मैथ्स में आएगा, फिजिक्स में कुछ इसी तरह का न्यूमेरिकल सब रहता है। तो इतना पहले आप स्ट्रॉन्ग कर लीजिए, फिर डिफ्रेंशिएशन में आगे हम लोग फिर कभी मौका मिलेगा तो फिर और हायर लेवल पे दिखाएंगे डिफरेंशिएशन। अभी पहले बेसिक लेवल में काम चलाइए, क्योंकि फिजिक्स में इससे ज़्यादा ज़रूरत नहीं होता है। थोड़ा बहुत चेन रूल पे आता है, तो चेन रूल अगर एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं। चेन रूल क्या है, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू dy बाई डी यू इंटू डी यू बाई डी वी इंटू डी वी बाई डी एक्स, इसको हम चेन रूल कहते हैं।
ठीक है। अगर y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, अगर y को डिफ्रेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में, लेकिन y जो है वो x का फंक्शन नहीं है, y किसका फंक्शन है, u का, तो हम dy बाई डी यू लिखेंगे। फिर u किसका फंक्शन है, v का, तो du बाई डी भी लिखेंगे। फिर v किसका फंक्शन है, x का, तो dv बाई डी एक्स लिखेंगे। अगर du कैंसिल कर दें और dv कैंसिल कर दें तो क्या बच गया, dy बाई डी एक्स। तो ये वही बच गया, तो इसका मतलब dy बाई डी एक्स को इस तरह से लिखा जा सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन है d साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स, इसको डिफ्रेंशिएट करना है चेन रूल से। कैसे करेंगे, तो सबसे पहले यह देखिए कि साइन स्क्वायर एक्स किसका फंक्शन है, साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स का फंक्शन है, और साइन एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का। यहां पर ऐसे समझिए, साइन एक्स पर क्या है, पावर 2 है, तो साइन एक्स स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर एक्स किसका फंक्शन है, साइन एक्स का, और साइन एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का। तो इसको हम ऐसे लिखेंगे, डी साइन स्क्वायर एक्स बाय डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाय डी एक्स, ऐसा लिख सकते हैं। सोच के देखिए, ये डी साइन एक्स और ये डी साइन एक्स कैंसिल हो जाए तो क्या बचेगा, डी साइन स्क्वायर एक्स बाई डी एक्स ही तो बचेगा। तो इसको हमने इस तरह लिख दिया। अब आप सोच रहे होंगे इसको इस तरह क्यों लिखा गया, तो साइन स्क्वायर एक्स किसका फंक्शन है, साइन एक्स का, और साइन एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का। साइन स्क्वायर एक्स का फंक्शन तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स इज अ फंक्शन ऑफ एक्स, लेकिन डायरेक्टली नहीं है। तुम मेरे भाई हो लेकिन डायरेक्ट सहोदर वाला रिलेशन नहीं है, तुम मेरे चचेरे भाई हो। तो वैसे ही साइन स्क्वायर एक्स एक्स का फंक्शन तो है लेकिन डायरेक्टली नहीं है। साइन स्क्वायर एक्स पहले किसका फंक्शन है, साइन एक्स का, फिर साइन एक्स किसका फंक्शन है, एक्स का। ठीक है, तो साइन स्क्वायर एक्स किसका फंक्शन है, साइन एक्स का। तो चूंकि साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स का फंक्शन है, इसलिए हम साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे। जो जिसका फंक्शन होता है उसका डिफरेंशिएशन उसी के रिस्पेक्ट में होता है। साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स का फंक्शन है, तो साइन स्क्वायर एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि साइन एक्स एक्स का फंक्शन है। अब देखो, थोड़ी देर के लिए साइन एक्स को हम जेड मान लेते हैं। ये जो नीचे में हमने लिखा है साइन एक्स, इसको क्या मान लेते हैं, जेड। इसको क्या मान लेते हैं, जेड। तो ऊपर में क्या है, जेड स्क्वायर। अगर साइन एक्स को जेड मानेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स को क्या मानेंगे, जेड स्क्वायर। तो जरा सोचिए, जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए। अच्छा सोचिए, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होना चाहिए, एक्स पर पावर एन रूल लगा दो, एन इंटू एक्स पर पावर एन माइनस 1, यानी 2 इंटू एक्स पर पावर 2 माइनस 1 1, यानी 2x होना चाहिए। तो जेड स्क्वायर का जेड के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2z। टी स्क्वायर का टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2t। कोई भी वेरिएबल रहे, टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टी के रिस्पेक्ट में क्या होगा, 2t। तो उसी तरह से ये मान लो जेड है, तो ये जेड स्क्वायर हो गया। जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जेड के रिस्पेक्ट में क्या होता है, 2z। तो यहां लिखेंगे 2 साइन एक्स। तो ये तो हो गया डिफरेंशिएशन खत्म। इनटू साइन एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होता है, कॉस एक्स। तो 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स का फॉर्मूला होता है साइन 2x। यही हो गया आंसर। साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स। इसको आप लोग क्वेश्चन नंबर 11 में शामिल कर लेना, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 12। मान लो आपको डिफरेंशिएट करना है साइन 3x
डी साइन 3x बाई डी एक्स, साइन 3x का क्या डिफ्रेंसिएशन होगा? तो देखिए साइन 3x किसका फंक्शन है? साइन 3x का फंक्शन है और 3x किसका फंक्शन है? x का। साइन 3x किसका फंक्शन है? 3x का। और 3x किसका फंक्शन है? x का। तो इसको हम लिख सकते हैं d साइन 3x। साइन 3x किसका फंक्शन है? 3x का। और फिर 3x किसका फंक्शन है? x का। अब इसको क्या करेंगे? z मान लेंगे। ये जो 3x लिखा हुआ है इसको क्या करेंगे? z मानेंगे। तो यहां पर क्या पढ़ेंगे? साइन, और ये z है क्योंकि आपने z माना है 3x को, तो साइन z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में क्या होता है? कॉस z। अच्छा, आपने पढ़ा है ना फॉर्मूला में, साइन x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में कॉस x होता है, साइन y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में कॉस y होगा, साइन w का डिफरेंशिएशन w के रिस्पेक्ट में कॉस w होगा, साइन 3x का डिफरेंशिएशन 3x के रिस्पेक्ट में कॉस 3x होगा, साइन z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में कॉस z होगा। अब इसको सॉल्व करना है। देखो ये कांस्टेंट है, ये वेरिएबल है। इस 3 को हम क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। अंदर में रहेगा dx बाई डी एक्स, तो dx बाई डी एक्स क्या हो गया? 1। इस 3 को आगे लिख दो, 3 इंटू कॉस 3x। ये सब तो मल्टीप्लाई फॉर्म में है, तो ये क्या हो गया? 3 कॉस 3x। यही आंसर हो गया। इस नंबर को सामने लिख दिया गया ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो, क्योंकि ये 3 जो है ये एंगल से बाहर है। एंगल में यानी कॉस के साथ केवल 3x है, तो 3 कॉस 3x। नेक्स्ट, रूट साइन x को डिफरेंशिएट करना है x के रिस्पेक्ट में। कैसे करेंगे? तो देखिए इसको ऐसे लिखेंगे, रूट साइन x बाय डी साइन एक्स इंटू डी साइन एक्स बाय डी एक्स। ये रूट साइन एक्स जो है साइन एक्स का फंक्शन है, तो रूट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन साइन एक्स के रिस्पेक्ट में होगा। फिर साइन एक्स किसका फंक्शन है? एक्स का। जैसे यहां पर देखिए, साइन स्क्वायर एक्स किसका फंक्शन है? साइन एक्स का। साइन क्यूब एक्स किसका फंक्शन होगा? साइन एक्स का। साइन पर पावर 10x किसका फंक्शन होगा? साइन एक्स का। साइन पर पावर 1/2 एक्स किसका फंक्शन होगा? साइन एक्स का। तो 1/2 का मतलब रूट होता है कि नहीं? तो साइन एक्स पर कुछ भी पावर रहेगा तो वो साइन एक्स का ही फंक्शन होगा। अब इसको z मान लो, उसको रूट z मान लो, तो रूट z का डिफरेंशिएशन z के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट z होगा। 1/2 रूट साइन एक्स। ये कहां से आया? तो अभी कुछ देर पहले मैंने क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व किया था। क्वेश्चन नंबर 3 में दिखाया था मैंने कि रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में 1/2 रूट एक्स होता है। ठीक है, तो रूट साइन एक्स का साइन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा? 1/2 रूट साइन एक्स। आप इसको सोचिए ना, रूट एक्स का डिफरेंशिएशन एक्स के रिस्पेक्ट में क्या होगा? एक्स पर पावर हाफ है तो n इंटू एक्स पर पावर n-1, तो हाफ इंटू एक्स पर पावर माइनस हाफ। तो इसको क्या लिख सकते हैं? हाफ एक्स पर पावर माइनस हाफ को नीचे ले जाओ, एक्स पर पावर प्लस हाफ, 1/2 रूट एक्स। अगर यहाँ z रहेगा और यहाँ भी z रहेगा तो 1/2 रूट z होगा। यहाँ साइन एक्स रहेगा, यहाँ भी साइन एक्स रहेगा तो 1/2 रूट साइन एक्स होगा। फिर साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स होगा। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरह से हम लोग चेन रूल का यूज़ करते हैं। फिजिक्स में चेन रूल का बहुत कम यूज़ है, इसलिए हम नहीं बताना चाह रहे थे, पर इतना सा चेन रूल आप सीख गए, अच्छा है। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन सीखेंगे। थैंक यू।